आज आपके सामने पुरानी बात कहना चाहता हूं। जब हमारे देश के युवा नेता श्री राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और बॉलीवुड के बेताज बादशाह अमिताभ बच्चन अपनी दोस्ती निभाने के लिए पॉलिटिक्स में आए, फिर बहुत जल्दी वो पॉलिटिक्स से दूर हो गए। इस बीच अमिताभ और राजीव के बीच में जो बातचीत हुई, उस बातचीत को मैंने दीवार फिल्म से ली है। वो बातचीत कहने से पहले मैं मेरे लिए एक बात बोल दूं कि ना मैं कोई कलाकार हूं, ना मेरे पास कोई कलाकार की आवाज है। ना मैं कोई कलाकार हूं, ना मेरे पास कोई कलाकार की आवाज है तो बस इतना, ये जाइंस परिवार की दुआ मेरे साथ है। ये जाइंस परिवार की दुआ मेरे साथ है। तो माहौल कुछ इस तरह, राजीव गांधी अपने ऑफिस में बैठे और अमिताभ बच्चन टेबल के सामने खड़े। राजीव गांधी, अमित, हमें देखना है, तुम इस कागज पे साइन करो। क्या लिखा है इस कागज में? अमित, इसमें लिखा है तुम तुम्हारा इस्तीफा दे रहे हो। क्यों क्यों क्यों? अमित, हम देख रहे हैं तुम साइन करते हो या नहीं। राजू, तुम्हें याद है बचपन के एक दिन एक घंटे हमने टून की स्कूल में साथ बिताए। अमित, तुम साइन करते हो या नहीं। राजू, तुम्हें याद है जब से तुम्हारी मां मरी तब से तुम्हारे पास खड़े रहने वाला एक ही आदमी था, सिर्फ अमित। अमित, हम देख रहे हैं तुम साइन करते हो या नहीं। राजू, तुम्हें याद है मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को ठुकरा कर दिल्ली तक आया सिर्फ तुम्हारे लिए। अमित, मैं कुछ नहीं देखता, तुम साइन करते या नहीं। हाँ, मैं साइन करता हूं, लेकिन जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जो मुझे मुंबई से दिल्ली तक लाया। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मुझे इलाहाबाद से टिकट दिलाया। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मुझे पॉलिटिक्स सिखाया। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मेरे माथे पे लिख दिया मेरा भाई अजिताभ ऑफर्स में शामिल है। उसके बाद मेरे दोस्त राजीव, तुम जिस कागज पे बोलेगे उस कागज पर साइन करूंगा। जय हिंद। अब इसी फिल्म का एक छोटा सा डायलॉग पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। आज इस डायलॉग के बारे में बोल दूं कि जो हीरो है उसकी मां बीमार है और जिंदगी और मौत के बीच में वो जूझ रही है, और जो हीरो कभी मंदिर नहीं गया और आज अपनी मां के लिए पहली बार मंदिर जाता है, तो उसके लिए शंकर भगवान के मंदिर में जाके वो अपनी मां के लिए पूजा करता है, मतलब बातचीत कर रहा है। आज खुश तो बहुत हो गई तुम। देखो, जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो हाथ तुम्हारे सामने हाथ फैलाया खड़ा है। बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए तुम कि आज मैं हार गया। लेकिन तुम जानते हो जिस वक्त मैं यहां खड़ा हूं, वो औरत जिसका माथा तुम्हारी चौकस के पत्थर से घिस गया, वो औरत जिस पर चूम पड़े तो उसकी पूजा बढ़ी, वो औरत जो जिंदगी भर चलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर पे दीप जलाती रही, वो औरत आज जिंदगी और मौत के सड़क पे खड़ी है। और ये तुम्हारी हार है। हाँ, ये तुम्हारी हार है। क्या कसूर है उसका? कौन सा पाप, कौन सा जुर्म किया उसने? क्या उसका जुर्म यह है कि वो मेरी मां है? क्या उसका जुर्म यह है कि उसने मुझे जन्म दिया? क्या उसका जुर्म यह है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं? ये किस जुर्म की सजा दी जा रही मुझे? हम घर से बेघर हो गए,
मेरा बाप जीते जी मर गया, मेरी माँ सुहागन होते हुए भी विधवा बनी रही। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता। मेरे गुनाहों की सजा मेरी माँ को मत दो। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, जो चाहे वो कर लो, लेकिन मेरी माँ मुझे वापिस दे दो। मेरी माँ मुझे वापिस दे दो। मेरी माँ मुझे वापिस। आप इमोशनल हो गए क्या?